नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 1 फरवरी 2026 केंद्र सरकार का बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया। विपक्ष इसे खाली डब्बा कह रहा है। देश के अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, पत्रकार निराश हैं। आज के बजट से इस देश के मतदाताओं को, 140 करोड़ की जनसंख्या को क्या मिला? मनरेगा जिसे बदल करके जी राम जी कर दिया गया है, उन्हें कितना दिया गया? पूंजीपतियों की झोली में कितना डाला गया? साथियों, बजट चल ही रहा था कि शेयर बाजार धड़ाम हो गया। यानी बजट से बुरी खबर निकलकर शेयर बाजार तक पहुंची और वह औंधे मुंह लुढ़क गया। विपक्ष आज के बजट को खाली डब्बा कह रहा है। पिछले वर्षों में जब जब बजट पेश किया गया, लोक लुभावन नारे सुनाई दिए। फला क्षेत्र में इतने लाख करोड़, फला क्षेत्र में इतने लाख करोड़, और अब विकसित भारत जरूर बनकर के रहेगा। विकसित भारत बनाने के लिए हम अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। यही सब सुनने को मिला है और वही सब आज भी सुनने को मिला। लेकिन बजट में निर्धारित धनराशि जो तमाम विभागों को सौंपी जाती है, कई विभाग उस राशि को खर्च भी नहीं कर पाते हैं। और जहां तक गरीबों, वंचितों, बेरोजगारों का सवाल है, तो वह हर वर्ष टकटकी लगाकर देखते हैं कि उन्हें भी कुछ मिले। बेरोजगार चाहते हैं नौकरियां मिले, गरीब चाहते हैं रोजगार छोटा मोटा ही सही मजदूरी मिले, और वंचित समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग सोचते हैं कि कम से कम 2 जून की रोटी तो मिल जाए। लेकिन यह सब कुछ सपना साबित हुआ है। पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास के दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं कि भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है, तीसरी इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठा करके अमीर बना दिया। लेकिन फिर वही बात कि अभी भी 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अगर उन्हें राशन नहीं मिले तो भूख से उनकी मौतें भी हो सकती हैं। कांग्रेस के राज में ऐसी स्थिति नहीं थी कि भूखमरी उत्पन्न हो जाए और 5 किलो राशन देना पड़े। लेकिन मोदी राज में कोरोना काल से लेकर के या उसके पहले से जिस तरह से 5 किलो राशन पर इस देश के 80-81 करोड़ लोग जिंदा हैं, और उनके लिए अगर बजट में कुछ भी नहीं है तो इसे आप क्या कहेंगे? आपका इनकम टैक्स कम हुआ, आपको बाजार जब जाते हैं, माल में खरीदारी करने जाते हैं, तो जो महंगाई सुरसा का मुंह बढ़ा करके आपको खाने दौड़ती है, उस महंगाई से मुक्ति के लिए
बजट में कोई प्रावधान किया गया? क्या अब उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी? कतई नहीं। इस बजट से अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बनाने की कोशिश की गई है। रक्षा क्षेत्र में इतने लाख करोड़, विकास के क्षेत्र में इतने लाख करोड़, ये सब नारे, सब्जबाग हमेशा दिखाए गए हैं, आगे भी दिखाए जाएंगे। लेकिन वही यक्ष प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में संविधान ने जो आपको जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन कब और कैसे करोगे? देश में युवाओं को रोजगार कब और कैसे मिलेगा? पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी के मामले में इस सरकार ने। आज भी बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं की घोषणा तो किया, लेकिन वह योजनाएं जमीन पर नहीं दिखाई देती। उन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले युवाओं, बेरोजगारों के मुंह पर, चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती है। आज देश की अधिकांश जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज से क्षुब्ध है, प्रताड़ित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि सब कुछ चंगा है। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। खुद पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में आम आदमी को क्या दिया, आप देखेंगे तो लगेगा कि आपको कुछ नहीं मिला। जो मिला है कारपोरेट को मिला है, जो मिला है उन तमाम विभागों को मिला है जहां पर भ्रष्टाचार के जरिए गंगा सूख जाती है और विकास का फायदा जनता को नहीं मिलता है। तो साथियों, बजट से इस देश के लोगों को जो निराशा हासिल हुई है, हमें लगता है कि यह निराशा पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं है। जब तक मोदी राज रहेगा तब तक ऐसी ही निराशा आपको मिलेगी। इसलिए तख्त और ताज को बदलने के बारे में सोचिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।